कालेश्वर का श्राप रात का घना अंधेरा पूरे नगर पर छा चुका था। चंद्रमा की फीकी रोशनी भी काले बादलों से ढकी हुई थी। बर्फीली हवा शीतल होकर भी भयावह लग रही थी, मानो किसी अनहोनी की दस्तक दे रही हो। यह कथा कालेश्वर नगर की है, जहां राजा विक्रमसेन का विशाल महल स्थित था। इस महल की दीवारें अतीत की अनेक गूंजों को समेटे हुए थीं, परंतु इन दिनों वहां अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। लोग कहते थे कि महल के नीचे किसी प्राचीन शक्ति का वास था, जो अब जाग चुकी थी। महल के पास ही एक प्राचीन वटवृक्ष था, जिसकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि दिन में भी उसके नीचे अंधकार रहता था। कहा जाता था कि इस वृक्ष के नीचे किसी योगी ने वर्षों तक तपस्या की थी, लेकिन एक दिन अचानक वह वृक्ष जमीन पर गिर पड़ा। नगरवासियों में हलचल मच गई, क्योंकि यह वही मार्ग था जिससे अनाज और जल की आपूर्ति होती थी। सैनिकों ने उसे हटाने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष इतना विशाल था कि हिल भी नहीं रहा था। यह समाचार जैसे ही युवराज अधिराज के कानों तक पहुंचा, उसके भीतर कुछ नया कर दिखाने की लालसा जाग उठी। उसने घोषणा की, मैं अकेला ही इस वृक्ष को हटाकर मार्ग को मुक्त कर दूंगा। उसकी बात सुनकर राजकुमार राघव ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुमने यह कर दिखाया तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि तुम में सच में 10 सिंहों का बल है। यह सुनते ही अधिराज के भीतर का योद्धा जाग उठा और वह गंगा तट की ओर चल पड़ा। जब वह गंगा के तट पर पहुंचा तो वहां सैकड़ों नगरवासी और सैनिक खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि वृक्ष की जड़ें कुछ इस प्रकार उखड़ी थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने इसे जमीन से उखाड़ फेंका हो। अधिराज ने अपनी तलवार नीचे रखी और दोनों हाथों से वृक्ष को पकड़ लिया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई और एक भयंकर गर्जना के साथ उसे उठाने की कोशिश की। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों तक वृक्ष वैसे ही पड़ा रहा, लेकिन फिर अचानक उसके तने में हलचल हुई। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अधिराज ने अपनी पूरी ताकत समेटी और एक झटके में वृक्ष को किनारे फेंक दिया। नगरवासी खुशी से जयकारे लगाने लगे, परंतु तभी वहां खड़े एक वृद्ध तपस्वी आगे बढ़े और बोले, युवराज, क्या तुम जानते हो कि यह वृक्ष यहां क्यों गिरा? अधिराज कुछ सोच में पड़ गया। उसने तपस्वी की ओर देखा और पूछा, आपका क्या तात्पर्य है महर्षि? तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। यह एक महायोगी का तप स्थल था, लेकिन यह तभी गिरा जब किसी प्राचीन शक्ति ने इसे गिराया। क्या तुम उस शक्ति के बारे में जानने का साहस रखते हो? अधिराज को यह चुनौती स्वीकार थी। उसने तलवार उठाई और तपस्वी से कहा, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तपस्वी ने इशारा किया, वृक्ष की जड़ों के नीचे खुदाई करो, वहां तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो इस रहस्य की कुंजी है। अधिराज ने सैनिकों को खुदाई का आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने मिट्टी हटानी शुरू की, वहां से एक चमकती हुई वस्तु निकली। यह एक काले रंग का प्राचीन रुद्राक्ष था, जो अजीब सी ऊर्जा से दमक रहा था। जैसे ही अधिराज ने उसे छुआ, हवा में एक गूंज उठी। अचानक गंगा की लहरें उग्र हो गईं और आकाश में काले बादल घिर आए। वहां खड़े नगरवासियों को लगा कि चारों ओर कोई अनदेखी शक्ति जाग उठी है। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी डरावनी थी कि वहां खड़े कुछ सैनिक डर से पीछे हट गए। अधिराज ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तपस्वी ने धीमे स्वर में कहा, अब तुमने उस शक्ति को जगा दिया है जो सदियों से सोई हुई थी। अचानक रुद्राक्ष से एक धुआं उठा और हवा में एक छाया मूर्ति प्रकट हुई। उसकी आंखें रक्तवर्ण थीं और उसके स्वर में कंपन था, तुमने मेरे विश्राम को भंग किया है, अब तुम सब मेरे क्रोध का सामना करोगे। नगरवासी भय से कांप उठे। अधिराज ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और बोला, तुम कौन हो और तुम्हारा इस स्थान से क्या संबंध है? छाया मूर्ति ने उत्तर दिया, मैं कालेश्वर हूं, वह योगी जिसने यहां तपस्या की थी, परंतु मेरी आत्मा को धोखे से बांध दिया गया था। अब जब तुमने मेरी शांति भंग कर दी है, तो इसका मूल्य चुकाना होगा। यह कहते ही पूरा क्षेत्र भयंकर अंधकार में डूब गया। चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी और कुछ सैनिक अचानक जमीन पर गिर पड़े, मानो उनकी आत्माएं खींच ली गई हों। तपस्वी ने अधिराज से कहा, युवराज, तुम्हें इस शक्ति को शांत करना होगा, वरना यह पूरे नगर को विनाश के गर्त में डाल देगा।
अधिराज ने रुद्राक्ष को कसकर पकड़ा और ऊंचे स्वर में बोला, हे योगी, यदि तुम्हारी आत्मा को कष्ट पहुंचा है तो मैं उसे मुक्त करने का संकल्प लेता हूं। तभी छाया मूर्ति ने एक गहरी हंसी भरी और कहा, यदि तुम वास्तव में यह कर सकते हो तो सिद्ध करो। तुम्हारी परीक्षा अब प्रारंभ होती है। और इसी के साथ एक नई यात्रा का आरंभ हुआ। एक यात्रा जो शक्ति, साहस और एक भयावह श्राप के रहस्यों से भरी थी। क्या अधिराज कालेश्वर के श्राप से नगर को बचा पाएगा, या यह श्राप पूरे नगर को विनाश में डाल देगा? जानने के लिए अगले भाग की प्रतीक्षा करें।